बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं सभी भाइयों का ऑल इन वन टेक के चैनल में। सऊदी में काम करने वाले अफराद के लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ छुट्टियों से मुतल्लिक, सालाना छुट्टियों से मुतल्लिक, कि अगर आप लोग भी सऊदी अरब में काम करते हैं, आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि सऊदी के कानून के मुताबिक आपकी सालाना छुट्टियाँ कितनी बनती हैं, कौन कौन से मौक़ों पर आपको छुट्टी मिल सकती है, कौन से मौक़ों पर आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। इसके अलावा अगर आप इमरजेंसी छुट्टी जाना चाहते हैं तो उसका क्या कानून है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस भाइयों का जो है इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सऊदी में रहते हैं तो इन कवानीन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग सऊदी अरब में काम कर सकते हैं। तो सऊदी अरब में रहते हुए मुलाजमीन के लिए सऊदी लेबर लॉ में 6 अहम अक़साम की छुट्टियां हैं जो मैं तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, सालाना छुट्टियां यानी कि एनुअल लीव। कम अज़ कम 21 दिन सालाना वाजिबुल अदा छुट्टी है पहले 1 साल खिदमात के बाद, यानी कि आपको 1 साल मुकम्मल हो गया है और आपको जो है नेक्स्ट जो है हर साल 21 छुट्टियां जो हैं वो मिलेंगी और 5 साल तक आपको 21 छुट्टी मिलेगी साल बाद। और जब 5 साल आपको मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद 30 दिन आपकी छुट्टी जो है वो हो जाएगी। तो छुट्टी से पहले तनख्वाह अदा करना ज़रूरी है और छुट्टी की तारीख पर मुलाजम और आजर का मुआहदा ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद जो है बीमारी की छुट्टी, कुल 120 दिन सालाना बीमारी की छुट्टी दस्ताब हैं, मुसलसल या वक्फेवार। पहली 30 दिन पूरी तनख्वाह के साथ, अगले 30 दिन जो है वो 85% जो है तनख्वाह के साथ और आखिरी 30 दिन बगैर तनख्वाह के। ठीक है। उसके बाद जो है ये औरतों के लिए है मैटरनिटी और यानी कि वालदाना छुट्टियाँ या ज़चगी की छुट्टियाँ। ख़वातीन मुलाजमीन को 10 हफ्ते की जो है ज़चगी की छुट्टियों का हक है, कबल अज़ पैदाइश प्लस हफ्ते बाद अज़ पैदाइश, यानी पैदाइश से हफ्ता पहले और पैदाइश से हफ्ता बाद तक उसको जो है वो छुट्टियां का हक रखती हैं। 1 साल सर्विस पर 50% सैलरी भी, 3 साल या ज़ायद सर्विस पर फुल तनख्वाह मिलती है। उसके बाद अगर करें हम वालदाना छुट्टियां, मर्द मुलाजम को बच्चे की पैदाइश पर 3 वाजिबुल अदा छुट्टी होगी, बाज़ जगह 1 से 3 दिन तक मुख्तलिफ हैं। उसके बाद शादी के लिए छुट्टी, मुलाजमीन को शादी के मौका पर 3 या 5 दिन वाजिबुल अदा छुट्टी जो है वो मुख्तलिफ ज़राए में ये फ़र्क है कि 3 से 5 दिन जो है वो इसकी छुट्टी बनती है शादी की छुट्टियाँ। उसके बाद सोग या ताज़ियती छुट्टियाँ, इद्दत की छुट्टियाँ, तो इसमें आप शादीशुदा या करीबी रिश्तेदार के इंतकाल पर मुलाजम को 5 दिन की छुट्टी वाजिबुल अदा है। वाजिबुल अदा से मुराद ये है कि ये जितनी भी छुट्टियां होंगी उसकी जो है आपको सैलरी मिलेगी, बगैर सैलरी के वो छुट्टियां नहीं होगी। आपको उतने दिन की छुट्टियां, जितने दिन आप छुट्टियां करेंगे जो मैं बता रहा हूँ उसकी आपको सैलरी भी मिलेगी। इसके अलावा हज छुट्टियां, मुस्लिम मुलाजमीन को 10 ता 15 दिन वाजिबुल अदा जो है वो छुट्टी सिर्फ एक बार सर्विस के दौरान, और बशर्त ये कि वो दूसरे दर्जे के सर्विस मालकान हों, कम अज़ कम 2 साल एक अजर एक कंपनी के साथ की और पहले हज ना कर चुके हों। तो ये जो छुट्टियां थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो यहाँ पे आपको एक सिंपल से एक कहने के वर्ड में बता दूं कि सालाना छुट्टियां 21 से लेकर 30 तक हैं। सिक लीव छुट्टियां 120 से लेकर और 30 फुल पे और 60 ऑन चौथा हिस्सा जो है अनपेड है। उसके बाद मैटरनिटी लीव आपको बताया कि 10 हफ्ते। उसके बाद जो है मैरिज लीव 3 से 5 दिन और इद्दत लीव जो है वो 5 दिन से लेकर 10 दिन तक, और हज लीव 10 से लेकर 15 दिन तक हैं। ये एज़ पर सऊदी लॉ 2025 के मुताबिक ये छुट्टियां हैं। इन छुट्टियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपने छुट्टी करनी है या इमरजेंसी छुट्टी जाना है तो इमरजेंसी छुट्टी के लिए कानून जो है वो कुछ और है। तो इमरजेंसी छुट्टी के लिए जो कानून है वो ये है। तो एमरजेंसी छुट्टी के मतलब जो है ज़्यादातर सालाना मुलाजमीन को 5 दिन जो है बगैर तनख्वाह एमरजेंसी लीव मिल जा सकती है। अगर ये 20 दिनों से ज़्यादा तक तवील हो जाए तो इस पूरे अरसे को एंड ऑफ सर्विस यानी ग्रेजुएटी के हिसाब में नहीं गिना जाएगा। तो ये जो एमरजेंसी छुट्टी होती है ये मुख्तलिफ इदारों के मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने अपने लॉ बनाए हैं। इसका कोई स्पेशल लॉ के मुतालिक इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि ये लॉ बरहक है हर सब पर। ये मुख्तलिफ हैं, किसी इधर कंपनी में किसी कफील के पास मुख्तलिफ है। वो आपके कफील पर डिपेंड करता है कि आपका कफील आपको एमरजेंसी तौर पर छुट्टी कितनी देता है, कितनी नहीं देता। तो ये थी छुट्टी के मतलब जो है कवानीन। तो उम्मीद है कि सभी भाइयों को समझ आ गए होंगे। इसके अलावा अगर किसी भाई का सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।